नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ताज़ा आदेश। दोस्तों 16 सितंबर 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। सीसीएस एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन नियम 2025 के तहत सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिए जाने के संबंध में, यानी कि यदि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें वीआरएस का भी ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सरकारी आदेशों की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए जान लेते हैं क्या कहा गया है इस प्रेस विज्ञप्ति में। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन नियम 2025 को 2 सितंबर 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। ये नियम अन्य बातों के साथ साथ यूपीएस उपभोक्ताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प भी प्रदान करते हैं। यानी कि यदि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनता है तो वो सरकारी कर्मचारी 20 साल की नौकरी के बाद वीआरएस भी ले सकता है। यूपीएस के अंतर्गत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान केवल 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करने पर ही उपलब्ध होता है। हालांकि 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चुनने पर अभिदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा। इसका अर्थ है कि क्वालिफाइंग सेवा के वर्ष को सुनिश्चित भुगतान के 25 से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी उसे भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप 20 साल की नौकरी के बाद भी यूपीएस में वीआरएस ले लेते हैं तब भी आपको अंतिम वेतन के 50% पेंशन की जो गारंटी दी गई है वो 25 साल की नौकरी के बाद में ही मिलेगी। 5 साल का जो पीरियड है 20 साल से लेकर 25 साल तक का, उसके बीच में आपको आनुपातिक रूप से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। अन्य लाभ जैसे कि व्यक्तिगत निधि का 60%, अंतिम आहरण और प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां भाग, एक मुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण, CGE-GIS लाभ आदि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को अभिदाता की मृत्यु की तिथि से ही पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है यूपीएस के तहत वीआरएस का सुविधा दिए जाने को लेकर। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देखते रहें।